चलिए खड़े हो जाइए अपनी सीट पे, बताइए क्या नाम है आपका? इससे पहले जेई की प्रिपरेशन की है कि नहीं की है? नहीं पढ़ाई की? इतना लेट कैसे ज्वाइन किया? कैसे करोगे बैकलॉग कवर? पापा क्या करते हैं? सर वाई ओनली 2%। नितिन कुमार, ऑफलाइन में तो अच्छे बच्चे होते हैं। नहीं होते हैं। सारे अच्छे नहीं होते हैं। ऑफलाइन में सारे अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ही कम अच्छे होते हैं। समझ मारी बात? क्योंकि अगर 100 बच्चे ऑफलाइन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो 100 में से 30 इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने इसको फैशन समझ लिया होता है। फैशन, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। 20 से 25 इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पिताजी के पास बहुत पैसा होता है, मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए होते हैं उनसे, कह रहे हैं यार जो है 20 से 30 नहीं। ठीक है, रुक जा, ये डेटा मैं तुझे बता रहा हूं, देख। मैं तो रहा हूं कोटा में। 30% बच्चा तो इसलिए आता है क्योंकि उसका दोस्त प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो उसने पूरा खून पी लिया होता है माँ बाप का, बोले मुझे भी तैयारी करनी, मुझे भी करनी, मुझे भी करनी, मुझे भी कोटा जाना है, मुझे भी कोटा जाना है, मुझे भी पटना जाना है, मुझे भी जाना है। और कम से कम 30 से 35% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर में मम्मी पापा का नाक में दम इतना किए रहते हैं कि मम्मी पापा सोचते हैं कि बेटा चला जा, 2 साल हम सुकून से जी लेंगे, वहां जाके पढ़ लेगा, यहाँ ना तो पढ़ के दे रहा है, ठीक है, रोज तेरी शिकायतें आती हैं, रोज तू मार पिटाई करता है, ठीक है, रोज पता नहीं किसके साथ जो है अपने दोस्तों के साथ लफंगे दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है, रात रात भर लेट आता है। तो भैया ऐसे भी 25-30% बच्चे होते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जो पढ़ने वाले सिंसियर बढ़िया तरीके से होते हैं ना, मुश्किल से 35 या 30% ही होते हैं। ये बात आप किसी भी ऑफलाइन क्लास के किसी बच्चे से पूछ लेना, सिंसियर बच्चे से पूछ लो, खुद बता देगा, बोले हाँ सर आप सही कह रहे हो। ठीक है, मुश्किल से 30 से 35% बच्चे होते हैं जो बिल्कुल इस डेडिकेशन के साथ आए होते हैं, ठीक है, जिनको कहना है कि हाँ हमको सिलेक्शन लेना है। बाकी कुछ तो ऐसे ही आते हैं, घूमने आते हैं भाई साहब, सही सही सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और कुछ तो एकदम सुना है कोटा का बड़ा अच्छा माहौल होता है, हमको भी माहौल देखना है पापा, हमको भी जाना है, ठीक है, ऐसे में भी बहुत आते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इसलिए भी आते हैं, उनको फ्रीडम मिल जाए, मम्मी पापा घर पे ज्यादा केयर करते हैं, थोड़ा उनको कंस्ट्रेन फील होता है, ठीक है, जबरदस्त कंस्ट्रेन फील होता है उनको, उनको लगता है यार यहाँ पे तो बिल्कुल आजादी नहीं है, कोटा चले जाएगा भाई भरपूर आजादी मिल जाएगी। जो हमारे पिताजी के मित्र हैं, उनका बेटा नीट, उसको नीट की प्रिपरेशन करनी, तो वो आया इसलिए था, ठीक है, क्योंकि उसको गेम खेलना था, और घर पे जो है घर वाले खेलने गेम नहीं खेलने देते थे, ठीक है, उसको भरपूर गेम खेलना था, उसको पूरी आजादी चाहिए थी, और इस आजादी उसे मिलेगी कैसे? तो आजादी तो मिलेगी, बोले पापा, बोले हाँ, हमको डॉक्टर बनना है, ठीक है, ऐसे मिलेगी आजादी। तो इस नाम से जो है फाइनली वो शुरू शुरू में मतलब स्टार्टिंग में ऐसे ही आया, ठीक है, ऐसे ही वो आया, उसको आज पिताजी वहां चले गए, और उसके बाद खूब जबरदस्त करके उसने यहाँ पर जो है खूब मस्ती मारी, खूब मस्ती मारी। पिताजी ने बोला कि बेटा रिजल्ट तो दिखा दो, तो रिजल्ट के नाम पे अपने दोस्त का रिजल्ट भेज दिया एडिट करके। समझ में आ रही है बात? और तो और गेम खेलते खेलते उसने दिल्ली के किसी शहर में महिला मित्र तक बना ली, बर्थडे विश करने भी चला गया, ठीक है। तो पहले साल उसने यही किया पूरा, फिर उसकी पोल पट्टी पकड़ी गई, फिर उसने दूसरे साल मेहनत करी, और फिर वो दूसरे साल सेलेक्ट हो गया, फिर वो दूसरे साल सेलेक्ट हो गया। जब दूसरे साल उसने मेहनत करी, उसने उसने फिर जब अपने दोस्तों को जाते हुए देखा ना, एक्चुअली ये भी होता है, जब पहले साल में खूब मस्ती करी उसने, खैर मेरा तो टारगेट ही है, फिर जो उसके दोस्त थे उसके रूम में हॉस्टल वाले थे, उधर वाले थे, वो सेलेक्ट हो गए, और सेलेक्ट हो गए उसमें कुछ कुछ सेलेक्ट हो गए, कुछ कुछ थोड़ी सी कम रैंक आई, लेकिन नंबर आ गए, किसी के आ रहे 610, किसी के आ रहे 580, किसी के आ रहे 620, किसी के 570, जिसके 580 आ रहे वो भी एमबीबीएस में निकल गया, प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज में। फिर उसका जुनून जागा, बोले यार ये तो नुकसान हो गया है, तो बेइज्जती हो गई। फिर उसने दूसरे साल मेहनत करी, फिर वो दूसरे साल सेलेक्ट हो गया, अब वो शायद सेकंड ईयर में है, एमबीबीएस सेकंड ईयर में है, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है, खैर लौट के वापस आ, नेक्स्ट, ठीक है।